उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी शंखनाद होने में अभी 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी से प्रत्याशियों के चयन में जुट गई है और अपने पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान अखिलेश यादव ने आज खुद कर दिया। 2027 के लिए अपने सियासी तर्कस से अखिलेश यादव ने आज एक नहीं बल्कि 2 ऐसे तीर छोड़े हैं जिसने भाजपाई खेमे में खलबली मचा दी है। किसने? अरे यहाँ भी एक बाबा ने कब्जा कर रखा है, उसे हटाओ। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने प्रदेश की 15 ऐसी सीटों का चयन किया है जहां पर समाजवादी पार्टी को अभी से मेहनत करनी होगी ताकि चुनावी सफलता मिल सके, और इन सीटों पर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पहली सीट पर प्रत्याशी का नाम फाइनल किया गया और उन्हें चुनावी तैयारियों में जुट जाने का निर्देश भी दे दिया गया। ये सीट कौन सी है और इस पर शिवपाल सिंह यादव के किस करीबी पर अखिलेश यादव ने दांव लगाया है, ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि अखिलेश यादव ने अपने डबल ब्लास्ट प्लान के तहत युवा तुर्क को ब्रजगढ़ में किस तरह से सेट करना है, इस पर जो रणनीति अपनाई है उसका क्या मतलब है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति अब बदल दी है। अखिलेश यादव अपने 2012 वाले प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी ने चुनावी वक्त से काफी पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही करने की तैयारी सपा की है। राजनीतिक विश्लेषक इसे 2-धारी तलवार मानते हैं क्योंकि ऐसे में पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव इसी रणनीति पर आगे बढ़ने की हिम्मत दिखा रहे हैं। कल ही अखिलेश यादव ने पार्टी की मीटिंग में ऐलान किया था कि वो प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए लोकल मैनिफेस्टो यानी कि स्थानीय घोषणा पत्र बनाएंगे। उन्होंने मथुरा, वृंदावन, हाथरस और आगरा में लोकल मैनिफेस्टो के ऐलान का अल्टीमेटम भी दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर जानबूझकर आर्थिक गतिविधियां कम की जा रही हैं ताकि यहां के लोगों का आय और रोजगार घट जाए। यही वजह है इन क्षेत्रों पर घोषणा पत्र अखिलेश यादव सबसे पहले लेकर आएंगे। अखिलेश यादव का खास ध्यान उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र पर भी है क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कुछ मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भाजपा को उसी के गढ़ में घेरने के लिए अभी से तैयारी कर रही है। सपा मुखिया ने दावा किया है कि आज भी लोग समाजवादियों के कामों को याद कर रहे हैं। यही वजह है कि उनका घोषणा पत्र जनता में फिर से वही विश्वास पैदा करेगा जो 2012 में दिखाई दिया था। कौन है वो प्रत्याशी जिस पर अखिलेश यादव ने लगाया है पहला दांव? चलिए अब उस प्रत्याशी के नाम से पर्दा उठाते हैं जिसे अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। आगरा उत्तर जैसी अजेय मानी जाने वाली सीट पर अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव के सबसे करीबी युवा नेता नितिन कोहली को अपना सेनापति घोषित कर दिया है। ये सीट पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में चुनाव से इतने वक्त पहले इस सीट पर एक युवा और ऊर्जावान चेहरे को उतारना अखिलेश यादव के आक्रामक इरादों को साफ दर्शाता है। ये सीट शिवपाल सिंह यादव के खेमे में दी गई थी और शिवपाल सिंह यादव की सिफारिश पर ही नितिन कोहली को यहां से टिकट फाइनल किया गया है। नितिन कोहली जो पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तर सीट पर सक्रिय थे, अब उन्हें अपने काम को घर घर पहुंचाने के लिए 600 से भी ज्यादा दिनों का वक्त मिल गया है। ये वक्त इतना लंबा है कि वो आसानी से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत किले में दरारें पैदा कर सकते हैं। इस सीट पर प्रत्याशी ऐलान करके अखिलेश यादव ने ये संदेश भी दे दिया है कि किसी भी तरह की गुटबाजी या अंतर कलह स्वीकार नहीं किया जाएगा। टिकट फाइनल होने की बात स्वीकार करते हुए नितिन कोहली ने खुद एक ट्वीट किया और लिखा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आपके एवं शीर्ष नेतृत्व द्वारा 2027 के विधानसभा चुनाव में आगरा उत्तरी विधानसभा के प्रत्याशी घोषित करते हुए मुझ पर भरोसा जताने और आशीर्वाद देने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार। उन्होंने भरोसा जताया कि इस सीट पर जीत का सेहरा समाजवादी पार्टी के सिर ही बंधेगा। इसके साथ ही नितिन कोहली लगातार क्षेत्र में सक्रिय होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो जनता के बीच हैं। आगरा के इस क्षेत्र में बाढ़ के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नितिन कोहली पब्लिक के बीच जा रहे हैं और अपनी सहायता भी दे रहे हैं। क्या है अखिलेश यादव का वो ब्रह्मास्त्र जो 2012 में बना था जीत की गारंटी? राजनीतिक गलियारों में अखिलेश की इस रणनीति को अखिलेश का 2012 वाला ब्रह्मास्त्र कह के पुकारा जा रहा है। 2012 में अखिलेश यादव ने महीनों पहले अपने योद्धाओं को चुनकर मैदान में उतार दिया था। ये वो साल था जब समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी।
प्रत्याशियों के जल्दी चयन के फार्मूले के जरिए अखिलेश यादव ने उन्हें जनता से सीधे संवाद का, उनकी नब्ज पकड़ने का और बूथ स्तर पर अपनी फौज तैयार करने का पूरा अवसर दिया था। जानकार मानते हैं कि सपा का ये कदम बेहद साहसिक और सोचा समझा हुआ है। अखिलेश यादव इंतजार के मूड में कतई नहीं है और जनता के बीच अभी से अपने उम्मीदवारों को भेजना चाहते हैं। जहां अन्य पार्टियां चुनावों के आखिरी महीनों में माहौल बनाती हैं, वहीं समाजवादी पार्टी अगर अभी से अपने प्रत्याशियों को जनता के बीच भेजने में सफल रहती है तो इसका मनोवैज्ञानिक फायदा निश्चित तौर पर उन्हें होगा। प्रत्याशियों के चयन के साथ ही अखिलेश यादव खुद भी सक्रियता दिखा रहे हैं। वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और राजनीति में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। कल ही प्रेस वार्ता में बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने सिख समाज का समर्थन हासिल किया था। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा था कि भाजपा के लोग ऊपर से चमकते हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं। बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग। आजम खान की जमानत को लेकर भी अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी और हमारे लोग लगातार इस प्रयास में कि उन्हें न्याय मिले और उनके सभी मुकदमे खत्म हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो एक एक मुकदमा उनका वापस ले लिया जाएगा।